Yes, now let us start exercise 6.5. Question number देखिए 12 है. Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, find the distance between their tops. एक 6 मीटर का पिलर है, दूसरा 11 मीटर का है. दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है. उसके टॉप के बीच का डिस्टेंस. इसमें ऐसे सिंपली आप लोग क्लास 7, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे इसको, लेकिन इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज है, इसलिए बता देते हैं. जैसे ये आपका 6 मीटर है और यहाँ से यहाँ ये आपका 11 मीटर है. ये भी आपका 6 मीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 मीटर. ये आपका 12 मीटर हो जाएगा. ये भी आपका 12 मीटर होगा. ये है आपका फिगर. इसमें आप देखिए, इसमें लिखना है हियर AB इक्वल टू 11 मीटर, CD इक्वल टू 6 मीटर, this equal to DE, AE equal to AB minus BE, that is 11 minus 6 meter, this is 5 meter. Again BC equal to 12 meter equal to आपका AD हो जाएगा. Now in triangle AED, AD equal to AE square plus AD square का अंडर रूट हो जाएगा. ये आपका होगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. दिस इज 25, 144. This is 169. This is 13. Required distance equal to 13 meter. आयान को पकड़ लिया, बोलते आप बुला अपने भाई को. चिल्ला ऐसे चिल्लाया ने, आँख बंद किया. देखिए आयान छोटा सा तो नहीं, आयान छोटा सा रहने की तरफ, देखिए छोटा सा, और मुट्ठी बंद किया. डुगू भैया एकदम चिल्लाया दम लगा के, और मैं दिया जी थे हंसी आ जाओ. डुगू हाथ से उधरी मतलब डायरेक्ट ये डुगू अंदर मारा. क्वेश्चन नंबर 13 को देखो. D and E are points on the side C and CV. D and E are points on the side C and CV respectively of triangle ABC, right angle at C. Right angle at C. Prove that AE plus BD का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर. D जो है CA पर है, यहाँ पर एक पॉइंट है D और E आपका है CV पर. जैसे इसमें देखो DE भी है, इसको मिलाना है. फिर आपका AE को भी यहाँ से इसको ज्वाइन करो. उसके बाद एक DE होगा, ऐसा रहेगा. अब जैसे AE का स्क्वायर, इसमें देखो एक ट्रायंगल आपका AEC होगा. हियर एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री. इन ट्रायंगल ACE by Pythagoras
Theorem A square equal to AC square plus C square. A square, AC means AC, BB. स्क्वायर से रहने दो, AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. दूसरा हो जाएगा इन ट्रायंगल BCD, BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. This is first, this is second. By adding first and second, we get A square plus BD का square equal to AC square plus BC square plus CD square plus CD square. A square plus BD square, AC plus BC. AC square plus BC square means AB square. अब देखो CD square plus CE square, इसका मतलब D square. क्वेश्चन नंबर 15 को देखो. In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD equal to 1 by 3 BC. Prove that 9 AD square equal to 7 AB square. एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल. क्वेश्चन नंबर 15. ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है. A, B, C. D is a point on side BC. इस पर D एक पॉइंट है. इसमें लिखना है given D is a point on the side of an equilateral triangle ABC such that BD equal to 1 by 3 BC. Prove एक बार खोलना पड़ा, ये डांस कर रहा था. पॉइंट होगा, बंद हो गया. AD square equal to 7. अच्छा वो डांस उसे चल रहा था. बंद हो गया. इसमें एक कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर दो. 20 साल यहाँ तो रखा था, काल भी देखा. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. ड्रॉ AE perpendicular on BC. अब जैसे AD स्क्वायर इन ट्रायंगल AED
ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फर्स्ट। जैसे देखो ए बी सी एक राइट ट्रायंगल बनेगा, इसमें ए बी का स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगेन ट्रायंगल ए बी ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज सेकंड। फर्स्ट माइनस सेकंड we get ab square minus ad square equal to a square plus b square minus a square minus b square। इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों ए स्क्वायर है, ये आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी ई स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। ए बी स्क्वायर माइनस होगा ए डी स्क्वायर बी ई प्लस डी ई माइनस डी ई। ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर डी ई प्लस डी ई। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है। और यहाँ पर ए ही परपेंडिकुलर और बी सी है तो बी इक्वल टू ई सी है। जहाँ बी है जैसे बी ई है प्लस सी ई, ये हो जाएगा आपका बी सी। फिर देखिए बी ई माइनस डी है, बी माइनस डी, तो बी ई के बदले आप बी ई इसको सी ई लिखा जा सकता है। जैसे ये डी ई या प्लस सी ई की डी ई है, इसको डी ई रहने यहाँ पर कर दो, बी ई के बदले हो जाएगा सी ई। और यहाँ पर देखो बी ई माइनस डी, तो बी ई में से डी ई माइनस होगा तो बी डी बच जाएगा। समझ लो ठीक से। जैसे बी ई है ई सी है, दोनों मिल जाएगा बी सी होगी। और बी ई जितना बड़ा है उसमें से डी ई को माइनस कर देंगे, तो बी ई यहाँ से है और डी ई माइनस से हो जाएगा तो बी डी हो जाएगा। एक बार इसको ऐसे करो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको कर दो बी ई, इसके बाद हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। अब देखो बी ई के बदले हम लोग सी ई लिख सकते हैं। इसके बदले हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर सी ई माइनस डी, ये हो जाएगा सी ई, यहाँ से ये है और डी ई। सी ई प्लस डी ई, डी ई प्लस सी, ये हो गया आपका सी डी। डी में से देखो डी हो गया इतना, बी डी आपका यहाँ पर देखो दिया हुआ बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी। ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर
सी डी देखो, ये सी डी क्या होगा, बी सी माइनस बी डी हो जाएगा। सी डी यहाँ से यहाँ तक, तो बी सी माइनस बी डी 1/3 BC। देखो ये सी डी कहाँ से आती है, ये यहाँ पे था, इसको BC में से हम लोग BD माइनस कर दिया, सी डी AB स्क्वायर माइनस, और देखो BC में से BC को BC रहने दो, BD का वैल्यू यहाँ आपका 1/3 BC है, 1/3 BC हो गया इंटू 1/3 BC। Write that AB square minus AD square equal to 3BC minus BC by 3 into 1/3 BC. Write that AB square minus AD square equal to 2BC into BC by 9. 9AB square 9AD square 2BC square 9AB square minus 9AB square 2 BC square को हम लोग AB square भी लिख सकते हैं। यहाँ पर AB equal to BC 9AB square minus 2AB square 9AD square 7AB का स्क्वायर इक्वल टू 9AD का क्वेश्चन नंबर 16 देखो। In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one its altitude में। फिर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 16, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना A B C, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यही एल्टीट्यूड। In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. Given every age and altitude of triangle of equilateral triangle ABC in which AB equal to BC equal to C. देखो क्या कर रहा है, 3 times prove that the 3 times of the side of a square of one side, 3 AB का स्क्वायर होगा is equal to 4 times the square of one altitude, 4 times AD square। इसको देखो,
ये भी 90 होगा। इसमें कर लो इन ट्रायंगल ABD AD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर AB स्क्वायर को रहने दो, इसको कर दो AB स्क्वायर। कहा है कि ये AB जो है वो BD AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका AD स्क्वायर प्लस BD जो है हाफ ऑफ BC BC/2 का स्क्वायर। ये हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 4 implied AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू AD स्क्वायर 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होगा AD स्क्वायर 3 AB स्क्वायर इक्वल टू 4 AD स्क्वायर इक्वल